राधे राधे सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं कि पितृपक्ष में हमें पितरों के लिए कैसा भोजन बनाना चाहिए, पितरों को कैसा भोग पसंद आता है, साथ ही पितरों को इन चीज़ों का भोग लगाने से हो जाते हैं पितृदेव नाराज। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। पितृपक्ष से जुड़े भोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इन सब में सबसे ज़रूरी जो माना जाता है वो श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन अर्पित करने के लिए कोवे को भोग लगाना। लेकिन अगर कोवा ना मिले, भोग नहीं लगाया हो, तो फिर क्या करें, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म में जब भी पितृपक्ष का समय आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्राद्ध का भोजन सबसे पहले कोवे को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कोवा पितरों का दूत माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध वाले दिन घर के आंगन पर या छत पर कोई कोवा नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोवा ना मिले तो कोवे को भोजन ग्रहण नहीं करे, तो पितरों का भोजन किसे अर्पित किया जाए, तो आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो देखिए, अगर श्राद्ध पक्ष के दिन आप कोवे को भोजन ग्रहण ना कर पाएँ तो आप केवल कोवे के हिस्से का भोजन गाय को, कुत्ते को, चींटी को खिला सकती हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और कुत्ते को यम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गाय या फिर कुत्ते को भोजन कराने से पितरों तक अपना आप ही भोग पहुंच जाता है। इसके अलावा आप कोवे के हिस्से का भोजन किसी जलकुंड या फिर नदी, तालाब में भी मछलियों को भी डाल सकते हैं, इससे भी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पंचबलि का महत्व भी है। साथ ही हमारे शास्त्रों में पंचबलि का महत्व बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि भोग का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि पितरों का भोजन गाय, कुत्ते, कोवे और चींटी देवताओं को खिलाया जाता है। इसे पंचबलि भोग कहा जाता है। इन पांचों को भोजन कराने से पितरों को भोजन प्राप्त हो जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। लेकिन इन सभी में कोवे का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पंचबलि के लिए भोजन सबसे पहले एक पत्ते पर भोजन रखें। यह भोजन वही होना चाहिए जो आपने श्राद्ध पक्ष के लिए बनाया है। सही कर्म में तो आपको पंचबलि हमेशा एक विशेष कर्म में निकालनी चाहिए। सबसे पहले आप एक पत्ते पर भोजन रखकर गाय माता को खिलाएं। स्वान बलि होती है, इसके बाद दूसरे पत्ते पर भोजन रखकर कुत्ते को खिलाएं। काक बलि होती है, यानी कि तीसरे पत्ते पर भोजन रखकर कोवे को खिलाया जाता है। अगर कोवा ना मिले तो उसके हिस्से का भोजन भी गाय या फिर कुत्ते को खिलाया जा सकता है। देव बलि होती है, चौथे पत्ते पर भोजन देवताओं के लिए रखा जाता है, इसे जल में प्रवाहित किया जाता है। साथ ही पिपलिका बलि होती है, आखिरी में जो पांचवें पत्ते पर भोजन चींटियों के लिए जमीन पर रखा जाता है। इन पांचों जीवों को भोजन कराने से न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आपके द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध, कर्म और को पूर्णता प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि इन जीवों के माध्यम से ही पितरों तक हमारा भोग और श्रद्धा पहुंचती है, इसलिए पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचबलि को भोग लगाना ही पितरों को असली श्राद्ध करना होता है। अब जान लेते हैं पितरों के निमित्त हमें कैसा भोजन अर्पित करना चाहिए और कैसा भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा, साथ ही आपके पितृदेव भी प्रसन्न होंगे। तो आइए जान लेते हैं पितरों को कैसा भोजन देना की मनाही होती है। पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों को पूजा करते हैं उन्हें सफ़ेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक को खाने से मना किया जाता है। साथ ही चावल, गेहूं, चने का सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ खास ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो पितृपक्ष में बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, जैसे बैंगन हो गया, करेला, खीरा, लहसुन, प्याज शामिल है। तामसिक चीज़ों का
पितृपक्ष में नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा अरबी, मूली, आलू को भी पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाया जाता है, यानी कि खाना वर्जित माना जाता है। सब्जियों के अलावा अगर आप बात करें तो फ्रूट्स को खाना भी पितृपक्ष के दौरान मना किया जाता है, जैसे पान हो गया, बासी भोजन हो गया, इस तरह की चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप नए काम शुरू करने से बचें, यहाँ तक कि नए कपड़े खरीदना, पहनना भी मना होता है। साथ ही नाखून काटना, बाल काटना भी मना होता है। कहते हैं ये सभी कार्य करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। वहीं दरवाजे पर आए पशु, पक्षी, इंसान को भूखा प्यासा नहीं जाने देना चाहिए। इन सभी बातों का पितृपक्ष के दौरान अवश्य ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आप भी अपने रूठे हुए पितरों को मनाना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का भोग जरूर लगाएं, जो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो समय पर देख सकें। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में की गई ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारे पितरों को नाराज़ कर देती हैं। रूठे पितरों को मनाना आपको कैसे है, तो देखिए जान लीजिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कौन सा भोजन पितरों के निमित्त बनाना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो देखिए, पितृपक्ष में यदि आप भी अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो उनके लिए आप मीठी चीज़ें ज़रूर बनाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को मीठी चीज़ों का भोग लगाने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो मीठी चीज़ में आप खीर बना सकते हैं, पूड़ी, मीठे पकवान बना सकते हैं। छोले आलू की सब्ज़ी का सात्विक भोग जरूर बनाना चाहिए पितरों के लिए। श्राद्ध का भोजन बनाते वक्त शुद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मन को एकदम शुद्ध और शांत रख के ही श्राद्ध पक्ष के दौरान भोजन बनाना चाहिए, जो आपके पितरों के निमित्त बनाया जाता है। यदि आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पर अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो वंश वृद्धि नहीं होती है और ना ही घर में कोई सुख समृद्धि आती है, नया काम नहीं होता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है। पितृकर्म में आप पितरों के नाम से बनाने वाले भोजन में खीर का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही यह भी जान लें कि पितरों को भोजन बनाते समय उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके पितृदेव नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें मीठी खीर का भोग जरूर लगाएं। साथ ही आप इसके अलावा कोई भी मीठा पकवान बना सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन सभी चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों के निमित्त कैसा भोजन बनाना चाहिए और कैसा नहीं बनाना चाहिए। यदि आपको पितृपक्ष के दौरान कोवा ना मिले तो आपको कैसे भोजन पितरों तक पहुंचाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।